इस मामले में बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को एक बार फिर से घेरा है। वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला, पार्टी कैडर इसलिए नौकरी मिली। यह पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। वो पार्टी जो लिस्ट दिया उसमें ही हुआ। अभी तक 4 आदमी को गिरफ्तार किया है पुलिस। उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी मीडिया हाइप हो रहा है, आज हो रहा है, 15 दिन 20 दिन बाद सब हो जाएगा। रेप कांड के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के दोस्त ने खुलासा किया है कि उस पर पहले भी गंभीर आरोप रहे हैं। मनोजीत के दोस्त तिताफ मन्ना ने आज तक संवाददाता तपस सेनगुप्ता से बात की। बताइए कि मनोजीत को आप किस तरीके से जानते थे, कितने सालों से जानते थे और कितना करीबी रिश्ता रहा शुरुआत में आपको? मनोजीत 2012 में कॉलेज में एडमिशन लिया, जब मैंने भी एडमिशन लिया था उसी टाइम उसके साथ मेरा पहला मुलाकात वहीं पे हुआ था। तब से वहीं से उसके साथ दोस्ती था। 2013 में एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में कालीघाट केस में उसका नाम पे केस रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद से 2013, 14, 15 तक कोई उसके साथ दोस्ती यारी, कोई कनेक्शन कॉन्टेक्ट कुछ नहीं था हम लोगों का, किसी का भी। उस टाइम पे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी सीनियर्स थे, किसी का नहीं था। फिर 2016 में उसको सुनने में आया था कि 16 में वो फिर से कलकत्ता वापस आ गया है, कहीं से भी कोई सेटलमेंट हो चुका था। फिर 2017 में वो कॉलेज में आना चाहा, यूनियन में ज्वाइन करना चाहा। तो हम लोग जो थे, हमारे सीनियर्स भी जो थे, तो हम लोगों ने कह दिया था नहीं भाई, तुम्हारे नाम जो क्रिमिनल केस है हम लोग नहीं अलाउ करें, तुम आओ कॉलेज में पढ़ना है, तुमको पढ़ो, तुमको एग्जाम दे दो, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनियन में नहीं चाहिए तुम्हें। तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आया था। तो इसलिए 2017 1 दिसंबर को उसने शाम के 2:30-3 बजे करीबन अपना जान पहचान के लोकल 30 से 40 लड़कों को लेकर कॉलेज में हम लोग जो भी थे, जितने आदमी थे, हम लड़की थे, हम लोग जो भी थे, सबके ऊपर सबको अच्छे खासा पिटाई हुआ वहाँ पे। लेकिन आप तो अच्छे दोस्त थे उसके। 2012 में था। बस 17 में जब उसको बोला गया कि नहीं तुम यूनियन में नहीं रहोगे, तुम सिर्फ अपना आओगे, क्लास करोगे, एग्जाम दोगे, बस अपना पढ़ाई खत्म करो, कोर्स कंप्लीट करो, तुमको यूनियन में नहीं रह रहा है। क्योंकि हम लोग कभी चाहते नहीं थे कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो शामिल हो वो यूनियन में रहे, क्योंकि एक की वजह पूरा यूनियन बदनाम होता। तो इसलिए उसको मना किया गया था उस टाइम। आप लोग कौन सा पार्टी करते? उस टाइम पे पार्टी मतलब हम लोग पहले से हम लोग का कॉलेज टीएमसी का है, टीएमसी भी था वहाँ पे। दूसरा कोई पार्टी भी नहीं था, ना दूसरा कोई लॉबी था उसके आने से पहले तक। सिर्फ एक ही पार्टी था, टीएमसी भी था वहाँ पर। तो वहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था। इवन उस टाइम पे जो पॉलिटिकल जो भी थे साउथ कलकत्ता में जो टीएमसीपी के जो भी नेतृत्व थे, उन्होंने भी मना कर दिया था उसको कि तुमको आओ, तुम क्लास करो, पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट करो, चले जाओ। बट उसको वो चीज़ पसंद नहीं आया था। इस वजह से उसने 2017 में वो 1 दिसंबर को कांड किया। उसके बाद कॉलेज में वो घुसा, रीएडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके आकर रीएडमिशन लिया कॉलेज में। तब से 17 से 18 तक वो हम लोगों के साथ था। हम लोग था बोलना गलत होगा क्योंकि वो कॉलेज में आता था, क्योंकि उस टाइम उसका दबदबा कॉलेज में चालू हो गया था फिर से। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट देखेगा 30-40 बाहर का आदमी लेके कॉलेज में ऐसा हंगामा हो रहा है, तो कोई भी उसके साथ उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। सेम थिंग उस टाइम कोई गया नहीं था। पर 2018 तक उसका जो हरकत था, ये मतलब क्या बोले, मोलेस्टेशन से लेके, मारपीट से लेके, पैसा कोरी का एक्सटॉर्शन से लेके इतना हरकत था। तो 18 में हम लोगों ने फिर से हिम्मत जुटाया, उसको फिर से हम लोग निकाल दिया। बोले कि भाई तुम कॉलेज आओ, पढ़ो, जाओ, बाकी चीज में मत रहो। इस मामले की जांच के लिए आज राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार कोलकाता पहुंची और वो लॉ कॉलेज गए। क्राइम सीन पर जाकर देखा, पुलिस अधिकारियों से मिली, लेकिन उन्होंने पुलिस के रवैये और जांच पर सवाल उठाए। जब से हमारी ये घटना की बात सुनी, हमारे चेयरपर्सन खुद सुओ मोटो केस किए और हमें दायित्व दिया गया कि हम इसको इंस्पेक्शन करें और इसका रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन कल से हम पूरा लगे हुए दिन रात कि कल देखा हमारे चिट्ठी आने के बाद अचानक पुलिस में स्पीड लग गई और पुलिस ने उनका 164 करवाया, पुलिस ने उनका मेडिकल लीगल जो बाकी था वो करवाया, पुलिस ने उसको क्राइम सीन में लाके जो करना करवाया। उनका अभी कहना है कोई सीट बने हुए हैं और वो सीट के काम बाकी है थोड़ा बहुत, तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो लिटरली आई हैड टू राइट अनदर लेटर कि हमें यहाँ दिखा दिया जाए। दे हैव द डीसी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा हम इसको वीडियो फोटोग्राफ आपको नहीं देंगे। तो उस हिसाब से हमने फोटो भी नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया। जो लिखना हम रिपोर्ट में लिखेंगे। कमीशन आयोग के काम ही है महिलाओं के पास जो इस हालत में है उसके पास खड़ी होना, खड़ी रहना तब तक जब तक वो मांगे।
पर ये मिलने से पहले इनको छिपाया गया। क्यों छिपाया गया और किससे छिपाया? कमीशन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, तो ये लोग जो मांग रहा है वो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए